हेलो फ्रेंड्स। बिहार सीरीज में आज हम लोग चलिए बिहार के उद्योग के बारे में देखते और समझते हैं। तो देखिए, बिहार उद्योग दृष्टि से कभी एक महत्वपूर्ण राज्य भारत में हुआ करता था और बिहार के जितने भी उद्योग थे वो सभी बिहार के दक्षिणी हिस्से में अवस्थित थे। उसका कारण ये था कि हम लोग जानते हैं कि उद्योगों के लिए उद्योग का विकास वहीं पे हो सकता है जहाँ पे उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हो। और बिहार के दक्षिणी हिस्से में ही हम लोग पीछे के वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि बिहार के दक्षिणी हिस्से में ही जितने सारे खनिज संपदा था उसका संग्रहण था। तो परिणाम स्वरूप उद्योगों का विकास भी दक्षिणी हिस्से में ही किया गया और उसमें बृहत उद्योग से लेके और लघु और कुटीर उद्योग तक सभी पूर्ण रूप से एक अच्छी स्थिति में संचालित हो रही थी, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग, बृहत उद्योग की अगर बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, भारी संयंत्र उद्योग, इन सभी तरह की का उद्योग भी बिहार में संचालित हो रहा था, जिस कारणवश बिहार भारत में एक उद्योग दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। परंतु हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य का जो गठन किया गया और बिहार से अलग किया गया वो बिहार के दक्षिणी हिस्से से किया गया था। तो परिणाम स्वरूप झारखंड राज्य के अलग होने के पश्चात बिहार से सभी उद्योग झारखंड राज्य में चले गए और जिसके परिणाम स्वरूप बिहार औद्योगिक दृष्टि से जहाँ कभी सबसे ऊपर हुआ करता था वो अब सबसे नीचे आ गया। इसको हम लोग एक डाटा के थ्रू भी समझते हैं तो बेहतर समझ में आएगा कि देखिए, बिहार में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में बिहार का योगदान 18 से 19% मात्र है। देश के उद्योग का मात्र 1.2% ही बिहार में है। क्या बोले हम कि पहले कभी बिहार टॉप पे हुआ करता था, लेकिन झारखंड के बिहार से अलग होने के पश्चात सारे उद्योग धंधे यहाँ से झारखंड में चले गए। तो स्थिति तो होना ही था ये, तो जिसके कारण से बिहार जीएसडीपी में भी सबसे निम्न पोजीशन पे आ गया और देश में औद्योगिक हिस्सेदारी में भी सबसे निम्न पोजीशन पे आ गया। परिणाम स्वरूप अगर कभी पूछता है कि औद्योगिक, तो बिहार जीएसडीपी में भी सबसे नीचे है और देश में औद्योगिक हिस्सेदारी में भी सबसे नीचे है। बिहार में बच क्या गया, कुछ कृषि आधारित उद्योग जैसे जूट उद्योग, गन्ना उद्योग बच गया, लेकिन वो भी धीरे धीरे रुग्ण पोजीशन में पहुंच गई। अब ये अनुमान, अब उसकी रुग्णता का, उसकी खराब स्थिति का पोजीशन हम इस चीज़ से लगा सकते हैं हम लोग अनुमान कि 28 मिलें, बिहार में कभी 28 चीनी की मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में कुछ को छोड़ के लगभग सभी मिलें बंद पड़ी है। कागज उद्योग का भी यही कमोबेश यही स्थिति है, जूट उद्योग का भी यही स्थिति है। लेकिन कुछ वर्ष पहले से बिहार में अनेक उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक ऐसी नीतियां बनाई गई है जिससे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके और इसका एक सार्थक परिणाम भी सामने आ रहा है। तो वो कौन कौन सी नीतियों का गठन किया गया है, बनाया गया उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, चलिए उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो देखिए, उद्योग को बढ़ावा देने तो बनाई गई नीति, जिसमें सबसे प्रथम नीति बनाई गई थी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, ये बनाया गया था। उसके बाद इसमें जो कुछ कमियां थी उसको दूर करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 जुलाई 2011 को एक दूसरी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाई गई, ठीक है। फिर उसके बाद औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लाया गया, ठीक है। इससे और इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्टअप नीति आने के बाद बिहार स्टार्टअप नीति 2017 लाया गया। इन सभी नीतियों के आने के पश्चात कुछ इसका पॉजिटिव रूप बिहार में उद्योगों के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी जो पहले मिलें बंद हो चुकी थी, जिसका हमने अभी पीछे डिस्कस किया, उन सबों को चालू कराया जा रहा है, कुछ को चालू करा लिया गया है। और एक इसके साथ ही, इन नीतियों के साथ ही एक संस्था
BIADA, बियाडा का गठन किया गया। बियाडा का एक कार्य हम लोग छोटे एक सेकेंड में देख लेते हैं थोड़ा सा। बियाडा का कार्य है उद्योगों को उद्योग संचालन हेतु भूमि का अधिग्रहण कर उद्योग को देना, उसमें आने वाली समस्याओं को दूर करना। इसका फुल फॉर्म ही होता है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये बिहार में उद्योग के प्रोत्साहन हेतु ये इसका भी गठन किया गया, और इन सब के नीतियों के आने के पश्चात बिहार में उद्योगों का एक सार्थक परिणाम सामने आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक देखा कि बिहार की स्थिति कहाँ है, गठन उस बिहार में उद्योग को प्रोत्साहन हेतु कौन कौन सी नीतियां बनाई गई है। अब हम लोग देखते हैं बिहार में जो तत्कालीन परिस्थिति में उद्योग है वो किस किस क्षेत्र में संचालित हो रही है, तो उसको चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, उद्योग को संचालन हेतु हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। एक बार कुछ उद्योग होता है जो सीधा केंद्र के द्वारा संचालित होता है, कुछ उद्योग होता है जो राज्य के द्वारा संचालित होता है। तो उसी हिसाब से बिहार में भी कुछ उद्योग है जो केंद्र के द्वारा संचालित हो रहा है। उसमें जैसे भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये है मोकामा में। कहाँ पे है? भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पे है? मोकामा में। थर्मल पावर कहाँ पे है? बरौनी में। और उर्वरक उद्योग कहाँ पे है? बरौनी में। ये तीनों उद्योग को भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल के द्वारा संचालित होता है ये तीनों उद्योग। भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड ये मोकामा में है, इसको भी केंद्र सरकार के द्वारा संचालन किया जाता है इसका। थर्मल पावर भी बरौनी में है, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। उर्वरक उद्योग बरौनी में है, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। उसके बाद जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है वो उद्योग है फॉस्फेट केमिकल्स लिमिटेड, रोहतास के अमझौर में है। फॉस्फेट केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पे है? रोहतास के अमझौर में। चीनी मिल कहाँ पे है? चंपारण, गया। इसके अलावा भी है, लेकिन ये दो मुख्य जगह पे चीनी मिल है। चीनी मिल कहाँ है? चंपारण और गया में। सीमेंट उद्योग कहाँ पे है? रोहतास के बंजारी में, रोहतास के डालमिया नगर में। बंजारी में डालमिया नगर, यहाँ पे एक चीज और, डालमिया नगर में, रोहतास के डालमिया नगर में, बंजारी डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग अवस्थित है। उसके आगे आते हैं नेक्स्ट देखिए हम लोग, जूता और चमड़ा उद्योग कहाँ पे है? मोकामा में। जूता और चमड़ा उद्योग कहाँ पे है? मोकामा में। कागज उद्योग समस्तीपुर और दरभंगा में। कागज उद्योग कहाँ पे है? समस्तीपुर और दरभंगा में। जूट उद्योग कटिहार, पूर्णिया में। और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जूट उद्योग का भी है संग्रहण। तो जूट उद्योग कहाँ पे है? कटिहार और पूर्णिया में। रेशम उद्योग कहाँ है? भागलपुर में। अच्छा, भागलपुर में जो रेशम मिलता है वो होता है मलबरी। भागलपुर में रेशम होता है, वो कौन सा रेशम होता है? मलबरी रेशम। ठीक है, वो कहाँ पे है? भागलपुर में। उसके बाद है कालीन उद्योग, ओबरा, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में ओबरा जगह पे कालीन उद्योग है, संचालित हो रहा है। ठीक है, प्लाईवुड उद्योग कहाँ? पूर्णिया और किशनगंज में। प्लाईवुड उद्योग कहाँ है? पूर्णिया और किशनगंज में। सूती वस्त्र उद्योग गया और भागलपुर में है। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है? गया और भागलपुर में। होजरी मुजफ्फरपुर और पटना सिटी में है। होजरी उद्योग कहाँ है? पटना और मुजफ्फरपुर में। पटना सिटी और मुजफ्फरपुर में है होजरी उद्योग। अच्छे, एक तो उद्योग इसमें देख लीजिए जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है बंदूक फैक्ट्री। बंदूक फैक्ट्री ये कहाँ पे होता है? मुंगेर में।
ठीक है, और सिगरेट फैक्ट्री। अच्छा, ये जो सिगरेट फैक्ट्री है मुंगेर का, ये बहुत पुराना फैक्ट्री होता है। ठीक है, सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक फैक्ट्री ये दोनों मुंगेर में संचालित होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बिहार में इन उद्योगों के अतिरिक्त और भी उद्योग है जो स्वतंत्र रूप से निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित होता है। कुटीर उद्योग है जो लोकल लेवल पे संचालित होता है। तो हम लोगों ने अभी देखा बिहार के प्रमुख उद्योगों को, कौन सा उद्योग कहाँ पे है, उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु क्या नीतियाँ बनाई गई है जिससे बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके, बिहार में उद्योगों का कौन सा पोजीशन है, उद्योग क्षेत्र से बिहार का भारत में कौन सा पोजीशन है, इन सब चीज़ों को देखा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।